हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। चलिए थोड़ा सा आनंद का जो तीसरा चैप्टर, जैसे आपको यहाँ पर आनंद का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहला लाल कॉन्सेप्ट, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको परमाणु संरचना कहते हैं, और तीसरा टेक्निक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दैट मींस फैक्टर्स को पीरियोडिक टेबल, यानी लेवल सारणी वाला हम लोग समझ सकते हैं। अलग की सारणी है जो नहीं है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हमारा कितना है सुनते हैं लेक्चर में लगाने चलिए पीरियोडिक टेबल को सीखेंगे अच्छे से। इसीलिए हमने पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे लगा के रखा है कि ये अलग सारणी है और इस अलग सारणी को एकदम नीचे रखो और कंप्लीट होंगे टोटल 10 लेक्चर आ रहे हैं। 10 लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर में ये कितने ड्यूरेशन का होगा तो 5 मिनट पर स्टार्ट होगा। 5 मिनट के बाद वीडियो आएगा, 5 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डेड किया है। आप इसको अच्छे से कॉपी पर हम लोग लिखेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। मैं आप लोगों के साथ परमिशन आज की बात को समझने के पीरियोडिक टेबल कैसे हुआ तकनीक का आगे करेंगे और तुरंत आपको करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग क्या जानना सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो इंग्लिश जरूरी होता है, हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं तो हिंदी का वर्ड भी होता है, संस्कृत लैंग्वेज सीखते हैं तो संस्कृत का वर्ड बनाना आपको जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप केमिस्ट्री सीखते हैं तो केमिस्ट्री का वाला आयन सारणी यानी पीरियोडिक टेबल बात होगी। आयन सारणी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। आयन सारणी क्या नहीं है, लेकिन आयन सारणी में पहले आपको रिकॉर्डिंग है आयन सारणी। वैसे हम लोग आप लोग नए क्लास में देखना शुरू कर देंगे चैप्टर नंबर ये जो है यहाँ मुझे आयन सारणी को बताइएगा। चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम लोग बोलते हैं तकनीक की वर्गीकरण इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन तो ये एलिमेंट्स क्या है तो ये आयन सारणी है। इसलिए इस चैप्टर में हम लोग तैयार करने लगते हैं पीरियोडिक टेबल। कौन तैयार करते हैं पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का मतलब है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी तो आवर्त सारणी के बारे में आप लोग जानने वाले हैं। ये आवर्त सारणी मतलब केमिस्ट्री को सीखने के लिए, केमिस्ट्री को सीखने के लिए, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? रसायन बोलते हैं या रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है कि रसायन शास्त्र को सीखने के लिए जो उसका वर्णमाला है, जो उसका वर्णमाला अवधि है, वर्णमाला वर्णमाला कौन है? आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। और यहाँ आवर्त सारणी में अभी आवर्त सारणी रहता है अब लगभग पीरियोडिक टेबल में जब आपको आवर्त सारणी में पहले ऐसा नहीं दिखता था। ठीक है, ये जो है मैं आपको बोर्ड पे दिए जो आवर्त सारणी को यह आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी है जो हम लोग के नहीं चल रहे हैं, जो जो वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम जो आवर्त सारणी चल रही है इसमें कई तत्वों को दिखाया गया है। 118 तत्व हैं। अगर लेकिन शुरुआती में शुरुआती में कुछ तत्व थे, तत्व 17वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो बहुत कम तत्व थे। 16वीं शताब्दी में जो है कुछ देश बड़ा पहले तत्व का डिस्कवरी हुआ, तब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना जो है सबसे पहले आया था डार्विन। सबसे पहले कौन आया था? डार्विन। अपना आता है डार्विन। दूसरा है न्यूलैंड। पहले कौन? डार्विन नाम का वैज्ञानिक जो है आवर्त सारणी के बारे में बोला। दूसरा आया था डार्विन के बाद न्यूलैंड के डेवलपमेंट है मैग्ना कुआर मैथ्यू। तो अभी हम लोग एक एक करके
जितना है हम आपको बताएंगे। ये हमारा डांस ब्लॉक है, ये मेरा पी ब्लॉक है, ये मेरा बी ब्लॉक है, ये नीचे मेरा आ ब्लॉक है। यही तो हम आपको बताएंगे कि ब्लॉक क्या होता है, एस पी डी ब्लॉक। आज मैं आपको कितने वर्ड बोला, कितना आवाज है, पीरियडिक टेबल में इन तत्व के बारे में विशेष तारीख में एक एक करके बताएंगे। और ये पीरियडिक टेबल में अगर अप्लाई होगी तो इन यहाँ पर आपके केमिस्ट्री मतलब डॉक्यूमेंट आपने चाहिए। डॉक्यूमेंट तो खाने के बॉडी में रेड की हड्डी होती है, डॉक्यूमेंट ये अगर वो खत्म हो गया है तो आदमी आदमी खत्म हो जाता है, इंसान खत्म हो जाता है। उसी तरह आपके यहाँ खत्म होता है। तो आइए हम आपको एक एक चलते हैं। 4 बजे के बाद कुछ डबल न्यूरॉन नंबर लिख लो, ठीक है? डबल न्यूरॉन नंबर लिख लो, डबल न्यूरॉन नंबर लिख लो, ठीक है? डबल न्यूरॉन नंबर लिख लो। ऐसा आपको लिखा है जो क्लास का डबल दूसरा न्यूरॉन तीसरा नंबर चौथा लिख लो, डबल न्यूरॉन नंबर लिख लो। तो देखिए भाई आगे फॉर्मूला आगे लगा दीजिए, आगे का फॉर्मूला इंग्लिश में लिखा जाएगा पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल आगे सर। तो आगे सारे को सबसे पहले सबसे पहले लेवल करने के बाद बताया इस बताने का नाम है ग्लोबल रोडर। दूसरा पेज था न्यूलैंड, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कौन सा आपका भाई न्यूलैंड था। और तीसरा पेज था मोस्ले, फिर बिंदली। तीसरा कौन था लंडनी और चौथा था मोस्ले। सारे को एकदम नीचे याद रख लीजिए। डोमेन न्यूलैंड मदर मैथ्यू, डोमेन न्यूलैंड मदर मैथ्यू, डोमेन न्यूलैंड मदर मैथ्यू। याद है? अब हमारा डोमेन साहब जो है डोमेन का पढ़ेंगे त्रिक नियम। कोई पूछेगा डोमेन का कौन नियम पढ़ोगे तो पढ़ेंगे त्रिक नियम। डोमेन में त्रिक नियम दिया, फिर पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। कौन नियम? अष्टक नियम। पूछेगा न्यूलैंड कौन नियम दिया तो आप बोलिएगा अष्टक नियम। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि अष्टक नियम किसने दिया तो न्यूलैंड ने। एक नियम किसने दिया डोमेन ने। समझ गए? और मेंडलीव का जो सारणी के बारे में पढ़ेंगे, मेंडलीव का आवर्त सारणी, उसके बाद मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, पूरा एकदम ध्यान से देखना और लिखना। आपने दिन अगर साथ साथ लिखते हैं तो लिखते जाए, नहीं तो उसका बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कंप्लीट लेवल का बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आज के एक्चुअल में इन कार्यों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं सबके बारे में। मेन जानकारी हम लोग को लेनी है इसके बारे में, मोस्ले के बारे में, जो आधुनिक अवस्था में। और फिर डोमेन का जर्मनी का आने वाला, डोमेन का जर्मनी का था न्यूलैंड इंग्लैंड। मैंने जो कहा था न्यूलैंड इंग्लैंड और मैंने रूस का था और ये मोस्ले इंग्लैंड का था। इन चारों वैज्ञानिक में से यदि चारों वैज्ञानिक आप देख रहे हो, इन चारों में से दो जो है आपका इंग्लैंड का था। कौन कौन? न्यूलैंड और मोस्ले। डोमेन जर्मनी का था, न्यूलैंड इंग्लैंड का था, न्यूलैंड इंग्लैंड, मेंडलीव रूस का था और मोस्ले इंग्लैंड का था। डोमेन न्यूलैंड मेंडलीव मोस्ले, डोमेन न्यूलैंड मेंडलीव मोस्ले। ठीक है? अब देखिए एक एक करके हम सबका इंग्लिश में ले लेते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम से है तो डबल लेवल ट्राइड रूल, ट्राइड रूल, डबल लेवल का ट्राइड रूल। उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, मेंडलीव पीरियडिक टेबल, मेंडलीव पीरियडिक टेबल। उसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल ऑफ मोस्ले, मोस्ले का मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ये चारों वैज्ञानिक के बारे में अच्छी तरह से जानना है। तो चलिए हम देखते हैं पहला डोमेन के बारे में जानते हैं कि आखिर ये डोमेन
देखिए हेडिंग लगाएगा डोबेरेनर कौन डोबेरेनर क्या है क्रिक नियम डोबेरेनर का कौन नियम क्रिक नियम अब यहाँ पे बात है डोबेरेनर का ध्यान दीजिएगा ये जो डोबेरेनर से है पहली बात मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के कहा गया थे जर्मनी के रहने वाले थे उन्होंने क्रिक नियम जो है 1828 ईस्वी में 29 में सॉरी 1829 ईस्वी में क्रिक नियम का प्रतिपादन हुआ पूछा गया तो ऑब्जेक्टिव बन गया कि क्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया तो डोबेरेनर ने किया कब किया 1829 में किया डोबेरेनर पहले को लेने वाला था तो जर्मनी को लेने वाले थे और यहीं से पूछा गया कि क्रिक बार-बार आपका अगर राइट यानी क्रिक जो है इसका मतलब क्या होता है तो तीन तत्वों का समूह जिसका भौतिक और रासायनिक तीन तत्वों का समूह तीन तत्वों का समूह तीन तत्वों के दो कनेक्शन एक थ्री एलिमेंट तीन एलिमेंट का तीन तत्व का जो कनेक्शन है ग्रुप होगा उसी को हम लोग बोलते हैं द कनेक्शन ऑफ थ्री एलिमेंट तीन एलिमेंट का जो कनेक्शन होगा ग्रुप होगा उसी को हम लोग बोलते हैं ठीक है और देखो जिस समय यह प्लेट नहीं दिया था उस समय कौन तत्व जो था उस समय था 20 और अंतिम तत्व जो था उस समय अंतिम तत्व लास्ट एलिमेंट उस समय अंतिम तत्व का खोज हुआ था सीए का नाम है कैल्शियम क्या नाम है कैल्शियम तो देखिए यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि प्लेट नियम का प्रतिपादन करने दिया है डोबेरेनर ने प्लेट नियम कर दिया है 1829 ईस्वी में डोबेरेनर कहा था भाई जर्मनी का का मतलब क्या होता है तो तीन तत्वों का समूह है डोबेरेनर का समूह में कौन सा तत्व था बेस अंतिम तत्व कौन था सीए यानी कैल्शियम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डोबेरेनर के समूह में कौन तत्व कितना था उसके बारे में पहले तो डोबेरेनर समूह में तीन क्रिक बनाया कितना क्रिक बनाया तीन क्रिक बनाया लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे क्रिक वन लिथियम सोडियम और पोटेशियम अगर आपको नेम संकेत के नेम में जानता तो लिख देते हैं और को बोलते हैं लिथियम पानी को बोलते हैं सोडियम और क्यों को बोलता है पोटेशियम लिथियम सोडियम पोटेशियम ये पहला क्रिक का नंबर था अगर क्रिक नंबर 2 में जाएंगे तो दूसरा क्रिक में क्या है कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम यानी तीन तत्वों को समूह एक साथ इसमें रखा गया जिन्होंने भौतिक और रासायनिक गुणों के समान था एक नाम है कैल्शियम और रसायन का नाम है स्ट्रोंशियम और बीए का नाम है बेरियम बीए का नाम है बेरियम याद रखिएगा और क्रिक नंबर 4 तीसरा क्रिक में क्या है क्लोरीन था ब्रोमीन था और आयोडीन था उसका नाम है क्लोरीन सीएल माना क्लोरीन बीआर माना ब्रोमीन और आर माना आयोडीन तो मतलब डोबेरेनर के गुणों में कौन सा क्रिक था तीन पहला में था लिथियम सोडियम पोटेशियम दूसरे में था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम तीसरा में था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिथियम सोडियम पोटेशियम और दूसरे में कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एक तीसरा में था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पता बोला डोबेरेनर का प्लेट नियम किसने दिया डोबेरेनर ने दिया इसका मतलब क्या था तीन तत्वों का समूह डोबेरेनर के में कुल कितने तत्व थे तीन पहला में कौन-कौन तत्व थे लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसा बोला दूसरे में कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और तीसरे में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था अब इनसे रिजल्टिंग क्या है इन्होंने उसका स्टेटमेंट क्या देखा इन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या देखा मेरे ध्यान से उनका कथन क्या है स्टेटमेंट कथन करने से होता है स्टेटमेंट यदि डोबेरेनर दिया गया स्टेटमेंट आता है इसमें दूसरा नियम क्या है पहला तत्व क्या था लिथियम दूसरा क्या था सोडियम और तीसरा क्या था पोटेशियम लिथियम सोडियम पोटेशियम के लिथियम के गुणों में होता है 7 ग्राम सोडियम का होता है 10 ग्राम और उसका होता है 49 ग्राम पोटेशियम अब ये तीन तत्व है त्रिक समूह है अब इन त्रिक समूह में इनका आयरन का पहला तत्व लिथियम का और अंतिम तत्व पोटेशियम का पहला तत्व और अंतिम तत्व के द्रव्यमान का औसत निकालो
कौन सा हुआ अंतिम तत्व क्या है द्रव्यमान का औसत द्रव्यमान का औसत अगर औसत निकालना है तो लीटर में 7 ग्राम और 5 लीटर में 39 ग्राम अब दूध को देगा तो दूध से बढ़ा देंगे 39 40 ग्राम अब बचा कर देंगे दूध तो दूध से काट दो 5 ग्राम बन जाएगा और ये 5 ग्राम जो खाने है उसके बराबर वर्क नहीं है यानी हम अपने आप से कह सकते हैं आपको इतना जवाब नहीं है कि पहला तत्व अंतिम तत्व के द्रव्यमान का जो औसत आता है दूसरा तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है वही उसका औसत है पहला तत्व और अंतिम तत्व के द्रव्यमान का जो औसत आता है वो दूसरा तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है यही बोला है किसने द्रव्यमान समूह यानी बोला है कई समूह में द्रव्य समूह में पहला तत्व और अंतिम तत्व अंतिम तत्व अंतिम तत्व देखिए किसका तीसरा तत्व बोलेंगे तीसरा तत्व क्या द्रव्यमान का औसत द्रव्यमान का औसत दूसरा तत्व क्या दूसरा तत्व क्या दूसरा तत्व क्या द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान के बराबर होता है यही है द्रव्यमान का इसका प्रश्न का है यदि तीन समूह है उसमें पहला तत्व और अंतिम तत्व के द्रव्यमान का जो औसत देगा दूसरा तत्व के द्रव्यमान के बराबर होती है यही बात बताया कि कितने द्रव्यमान आयामी और द्रव्यमान के संबंध में कौन तत्व के लिए 20 यानी 20 उसका जो है कुल द्रव्यमान 20 तत्व का लागत है कितने जानते 20 तत्व की 20 तत्व लागत है अब यहाँ पर आप एलिमेंट देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्टोन बोरॉन क्लोरीन ब्रोमीन आयरन इन सब इलेक्ट्रिक क्वेश्चन के एग्जाम में आ सकते हैं तो यानी स्टूडेंट्स की बात नहीं करते हैं कौन आएगा देखिए ध्यान से तो सबसे पहले हमने बात हेडिंग बनाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले लिथियम के बारे में बात लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है सबसे हल्की धातु पूछेगा कि सबसे हल्की धातु कौन है लिथियम है सबसे हल्का है अब सबसे हल्का तत्व पूछेगा कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वाला धातु है धातु की बात कर रहे हैं तो सबसे हल्की धातु कौन है लिथियम है उस लिथियम को लिथियम के लिए मोल में रखते हैं मोल में रखा जाता है पहले तो मोल में रखा जाता है उसके बाद लिथियम का कहना विकारा संबंध डायगोनल रिलेशनशिप विकारा संबंध जो है वो मैग्नीशियम से होता है मैग्नीशियम से उसका नाम है लिथियम के लोग क्षारीय धातु के नाम से भी जानते हैं लिथियम का क्या है क्षारीय धातु है ये चार ऑब्जेक्टिव लिथियम के बारे में आएगा लेकिन लिथियम से बता देंगे लिथियम सबसे अच्छी धातु है लिथियम को मूल रखा जाता है और लिथियम का विक्रम संबंध जो है डायगोनल रिलेशनशिप जो है लिथियम से होता है और लिथियम को क्षारीय धातु भी कहते हैं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है आगे सोडियम सोडियम जो है ये इसको कहते हैं मुलायम धातु तो जो मुलायम धातु किसे कहते हैं कि सोडियम तो पनीर में तो पनीर जैसे मुलायम बताइए तो सोडियम होता है और सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में रखते हैं कौन तेल में रखते हैं किरोसिन तेल में तो कुछ अगर सोडियम के काम तेल होता है तो किरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं ठीक है और किरोसिन तेल में सोडियम जो है तो आसानी से चाकू से खाते हैं आसानी से चाकू से खाया जाता है चाकू से काटा जाता है आसानी से चाकू से काटा जाता है
एक और आपको क्वेश्चन है, आयोडीन जो है आयोडीन जो है आपका समुद्री जल में जाता है, समुद्री जल में आयोडीन पाया जाता है समुद्री जल में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आयोडीन जो है समुद्री जल में, और आयोडीन जो है आपके पास धातु है, लेकिन आपका धातु है, लेकिन यह पृथ्वी के प्राप्त दूसरा बताने का न्यूलैंड का अष्टक न्यूलैंड उसके बाद कितने इसका समय में होता है और अंतिम जो प्लस फोर्टीन थे अंतिम जो कोई बना फोर्टीन ये खाना मिलेंगे ये चार और बच्चे क्वेश्चन यहाँ से बनता है उसके बाद हम इसका सीजन इसको समझना अतुलना की खोज नहीं होती
समय में पहला पद का गुण समान होगा, यह बात किसने बताया था, यह नौमान पहले बताया था, इसीलिए पुस्तक नाम पड़ेगी। फिर दूसरा पद बोलेंगे किसका हाथ में, फिर तीसरा बोलेंगे किसका हाथ में, प्रत्येक आदमी का गुण समान होता है, यह बात किसका है, यह बात है नौमान साहब। समझ रहे, नौमान भी समझ लो, समझ लो कोई दिक्कत है, नौमान और नौमान में कहीं को दिक्कत है, अब आप दूसरा नंबर हम लोग तीसरा वैज्ञानिक जो आपको तीसरा वाला वैज्ञानिक है, तीसरा वैज्ञानिक जिनका नाम मंडल है, आपको यानी मंडलों का आवर्त सारणी, मंडलों का कौन सारणी, आवर्त सारणी। और मंडलों का बच्चा पहला रोशनी वैज्ञानिक था, आसमान था, आसमान वैज्ञानिक था, रोशनी रोज के रहने वाले वैज्ञानिक था, और उन्होंने अपना आवर्त दिया था, मंडलों का आवर्त सारणी दिया गया था, तो कब दिया गया था, यह 1869 में दिया गया था, और 1871 में पहला आवर्त सारणी स्थापित किया था, मंडलिक का। और मंडलिक के अनुसार उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के तहत बताया, कैसे बताया है, परमाणु द्रव्यमान के तहत, यानी एटॉमिक मास के तहत, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, यानी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक थे कौन, मेंडेलीव। और इसके संबंध में हम लोग कौन तत्व की बात करें, इसके संबंध में कौन तत्व का विरासत, और हम तीन तत्व की बात करेंगे, एचजी का मतलब करेंगे, और उसका स्टेटमेंट जवाबात उन्होंने कहा जाता है, इनका कथन क्या है, इनका कथन है कि तत्वों का ध्यान जगह तत्वों को भौतिक तत्वों का भौतिक रासायनिक गुण, कुंदन रासायनिक गुण, उसके परमाणु द्रव्यमान को, उसके अधिकार, उसको परमाणु द्रव्यमान को आवर्त ज्ञान होता है, आवर्त ज्ञान होता है, जो अनमोल है, तत्व है उसका भौतिक रासायनिक गुण जो होगा, इसको परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, वो परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। अर्थात आप यहाँ पर अर्थात करके लिख सकते हैं, अर्थात इन्होंने तत्वों को बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, इसको क्या उसका बात होगा, लेकिन वैसे नहीं समझते, मेरे को बढ़ता है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया,
betul. Betul betul. The same of number of proteins and nutrients present in the nucleus are considered in the
दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त नहीं होगा। अब तो आपको गई लगता है आवर्त और नहीं छापना। पहले में कौन सा बताओ, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 11, पांचवा में 18, छठा में 32, सातवां में 32। और कुल तत्व आप जानते हैं, कुल तत्व कितना 118 है। इन 118 में 14वां तत्व ऐसा है जो प्रकृति में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रकृति में नेचर में पाया जाता है। और 24 तत्व ऐसे है जो पृथ्वी में है। क्या पृथ्वी में? आपके लिए उदाहरण आने दीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे छोटे